हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 जो है हमारा जर्नल। चैप्टर 8 यानी जर्नल के अंदर सबसे पहले इसका मतलब जानेंगे हम। इस वीडियो के अंदर हम इसके गोल्डन रूल जानेंगे अकाउंटिंग के। फिर यहाँ पर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही स्टार्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन जो मैंने खुद लिखा है हम इसको डिस्कस करेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन है। और उसके बाद हम टी एस ग्रेवाल की बुक से टी एस ग्रेवाल बुक के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। पेज नंबर 8.49 से क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जर्नल होता क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जर्नल इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। यहाँ पर बेटा सबसे पहले एंट्री यहीं पर की जाती है, यानी कि इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। जहाँ पर प्राइमरी सबसे पहले एंट्री की जाती है उसे क्या कहते हैं, हम जर्नल कहते हैं। या फिर और अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि ओरिजिनल एंट्री की बुक भी किसे कहा जाता है, जर्नल को ही कहा जाता है। इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, सबसे पहले एंट्री कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है, जर्नल के अंदर। वो भी किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, जर्नल के अंदर। यानी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल के अंदर ही रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। फ्रॉम द अकाउंटिंग वाउचर्स, जो उनके पास अकाउंटिंग वाउचर होते हैं उनकी मदद से उसको पहले ही हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है, जर्नल में, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। अकाउंटिंग वाउचर्स डेट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट मिलते हैं उनकी हेल्प से हम जर्नल को प्रिपेयर करते हैं। और हमारे वो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कैश मेमो मिल गया, कोई इनवॉइस मिल गया, परचेज बिल मिल गया, ये सारी चीज़ों, इन सारी चीज़ों की मदद से हम सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को कहाँ नोट करते हैं बेटा, जर्नल के अंदर नोट करते हैं। और जब हम इसे नोट करते हैं तो उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे बेटा, जर्नल को हम और क्या कहते हैं, जर्नल इज़ कॉल्ड द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। अब एंट्रीज़ को परफॉर्म करने के लिए बेटा हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ बेसिक फॉर्मेट्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। वो क्या होता है हमारे बेटा, तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, इनको फॉलो करने के हमारे कुछ गोल्डन रूल हैं अकाउंटिंग के। पहला है बेटा पर्सनल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, रियल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट। बेटा यहाँ देखेंगे डेबिट क्रेडिट, तीनों अकाउंट की हमारी क्या दे रखी हैं बेटा, साइड दी गई हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, डेबिट में उन चीज़ों को लिखा जाएगा जो भी इस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी को पेमेंट करी है, हमने राम को पेमेंट करी, तो बेटा राम को कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। फिर है क्रेडिट में, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से बेटा क्रेडिट में किसको लिखा है, द गिवर। हमें शाम से पैसा मिला है तो हम क्रेडिट में किसको लिखेंगे, शाम को। और ये सारी चीज़ें रिलेटेड किससे होती हैं, पर्सन से। पर्सनल अकाउंट मेरे बच्चों रिलेटेड होता है पर्सन से। ये सारी चीज़ें हम बेसिक तो अब यहाँ देखेंगे, बट इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन में आपको अच्छे से वो चीज़ क्लियर होती जाएगी। रियल अकाउंट बेटा, इसमें व्हाट कम्स इन, मैंने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर मेरे पास आया, जो चीज़ आई वो डेबिट में लिखी जाएगी। और बेटा फर्नीचर क्या फ्री में खरीदा है, बिल्कुल नहीं, पैसे दिए हैं, तो कैश गया है। तो व्हाट गोज़ आउट, जो चीज़ बिजनेस से जाएगी उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, वो रियल अकाउंट के हिसाब से। तो रियल अकाउंट में किसका यूज़ करते हैं बेटा, हम एसेट्स का यूज़ किया जाता है। देन आपके पास क्या है, नॉमिनल अकाउंट। बेटा नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस को लिखा जाता है और क्रेडिट के अंदर सारी इनकम्स को लिखा जाता है। और ये किससे रिलेटेड है, नॉमिनल अकाउंट हमारा एक्सपेंस, लॉस, इनकम और लॉसेस से, क्या है, इनकम और यहाँ गेन से रिलेटेड है। तो नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन से रिलेटेड है। बेटा रियल अकाउंट हमारे एसेट से रिलेटेड है और पर्सनल अकाउंट हमारे पर्सन से रिलेटेड है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, जल्दी से हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे पास दिए गए हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया हुआ है ताकि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद हम बुक के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, टी एस ग्रेवाल की बुक से। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे बना रखा है, अगर आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके फॉर्मेट की तरफ आते हैं। यहाँ दे रखा है हमें क्या है जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, एलएफ मतलब होता है मेरे बच्चों लेडजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया, आप फॉर्मेट भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको बोला गया है कि पास जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और ये ट्रांजेक्शन्स आपको दी गई हैं। फर्स्ट नंबर पे इंफॉर्मेशन है आपके पास कि राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000। एक व्यक्ति है राम जिसने बिजनेस की शुरुआत की। कमेंस्ड का मतलब मेरे बच्चों, कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्टेड। कमेंस्ड का क्या मतलब होता है बेटा, स्टार्टेड। राम ने बिजनेस की शुरुआत की और बिजनेस के अंदर वो क्या लेकर आया बेटा, कैश। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ बेटा, ऑलमोस्ट जो ट्रांजेक्शन के अंदर यूज़ होता है। डेबिट में हम किसको लिखेंगे, जो भी चीज़ बिजनेस में आएगी, जो चीज़ आती है। ठीक है, डेबिट में जो चीज़ आती है बेटा, क्रेडिट में जो चीज़ जाती है। जो चीज़ आएगी बेटा वो डेबिट में लिखना, जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट में लिखना। ऑलमोस्ट आपका जर्नल क्लियर हो जाएगा बेटा, और कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ आएगी डेबिट में, जो चीज़ जाएगी क्रेडिट में। ठीक है, तो बेटा हम क्वेश्चन में देखते हैं कि राम ने बिजनेस की शुरुआत की। कमेंस्ट मतलब स्टार्ट किया बिजनेस। बिजनेस के अंदर राम क्या लेकर आया, कैश लेकर आया। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, तो बेटा हमने क्या सीखा था, जो भी चीज़ आती है वो कहाँ लिखी जाती है, डेबिट में। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे, जर्नल हमने बना ही लिया था। यहाँ पे था ए पॉइंट, क्योंकि हमारे पास डेट नहीं है तो हमने वही लिखा जो हमारे पास दिया गया था। तो जो चीज़ आती है डेबिट, तो बिजनेस में क्या आया बेटा, कैश आया, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। 2, स्टार्टिंग में लगाया गया पैसा या पैसे के बराबर कोई भी सामान होता है उसे बेटा क्या कहते हैं हम, कैपिटल। तो बिजनेस के अंदर राम ने बिजनेस में क्या लेकर आया, सिर्फ कैश लेकर आया। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, मैंने बोला था जो भी चीज़ आती है डेबिट वो जाती है क्रेडिट। बाकी देखो आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 2। ये कैश है, स्टार्टिंग में लगाए गए पैसे को बेटा क्या कहते हैं, कैपिटल का पैसा। तो यहाँ लिखा 2 कैपिटल। स्पेस देकर लिखना है 2, 2 मतलब हमारा क्रेडिट साइड को इंडिकेट करता है। DR मतलब बेटा डॉक्टर साहब नहीं होता। अब तक आप लोगों ने DR का यूज़ देखा होगा, वो होता था डॉक्टर के आगे। अब आप कॉमर्स के बच्चे हैं बेटा, तो DR का मतलब डॉक्टर साहब नहीं होता, सिर्फ DR का मतलब डेबिट भी होता है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो कैश AC बेटा, ये आपके घरों में AC लगा है वो AC नहीं है, ये हमारा अकाउंट के लिए यूज़ होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट। तो हमने डेबिट में किसको लिखा, कैश को। जो बिजनेस के अंदर कैश आया तो हमने उसको डेबिट में शो किया। 2 स्टार्टिंग में लगाया गया पैसे या पैसे के बराबर वाली चीज़ों को हम क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल। तो एंट्री हो गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट। बच्चे यहाँ पे बीइंग करके पूरे क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। चाहे आप फिगर के साथ भी लिख सकते हैं, विदाउट फिगर भी लिख सकते हैं। तो मैं विदाउट फिगर लिखता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे राम कमेंस्ड। कमेंस्ड का मतलब मेरे बच्चों क्या बताया था मैंने, स्टार्टेड। राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस की शुरुआत करी और राम बिजनेस के अंदर बेटा क्या लेकर आया, कैश। डेबिट है तो बेटा डेबिट कहाँ जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा, जितना है 1,00,000। 2 मतलब मेरे बच्चों क्रेडिट, तो कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में कितना लिखा जाएगा, 1,00,000। अब हम चेक करेंगे क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम करेंगे हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन बेटा यहीं तक ही ड्रॉ होती है सिर्फ। ठीक है बच्चे, यहाँ देखेंगे बी पॉइंट। बी पॉइंट में आपको क्या दिया गया था, यहाँ दिया गया था कि परचेज। परचेज मतलब मेरे बच्चे होता है खरीदना। परचेज गुड्स, गुड्स का एक और नाम क्या आता है बेटा, आपको स्टॉक मिलेगा। तो गुड्स का एक और नाम क्या होता है, स्टॉक। अब बेटा यहाँ समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप यहाँ देखोगे गुड्स के लिए हमें और क्या लिखा मिल सकता है, स्टॉक, गुड्स या स्टॉक। बेसिकली गुड्स होता है बेटा माल, बिजनेस के अंदर जिसको कोई भी बिजनेसमैन रेगुलर बेसिस के ऊपर खरीद रहा है ताकि उसको रेगुलर बेसिस पर बेच सके। तो बेटा गुड्स क्या होता है, स्टॉक। गुड्स क्या होता है मेरे बच्चों, स्टॉक होता है। उसको रेगुलर बेसिस पे कि हम जो खरीदते हैं रीसेल पर्पस के लिए हम उसको खरीदते हैं। रीसेल पर्पस के लिए जिस चीज़ को हम खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बिजनेस का गुड्स। अगर मेरी बेटा फर्नीचर की दुकान है, मेरे बच्चों किस चीज़ की दुकान है, फर्नीचर की, तो रोज़ मैं उस फर्नीचर को क्या करूँगा मेरे बच्चों,
खरीदूंगा। रोज़ इस फर्नीचर की अगर मेरी दुकान है तो मेरे बच्चों रोज़ मैं उस फर्नीचर को क्या करूँगा, परचेज़ करूँगा और रोज़ इसको क्या करूँगा बेटा, सेल करूँगा। जिस चीज़ के अंदर कोई भी बिजनेसमैन डील करता है मेरे बच्चों, वो उसके बिजनेस का क्या होता है, गुड्स। तो गुड्स के लिए कभी भी बिजनेसमैन गुड्स को नहीं लिखता, गुड्स के लिए कभी भी उसका यूज़ नहीं करता। परचेज़ करते वक्त, सामान को खरीदते वक्त, यानी कि गुड्स को अगर ख़रीदा जा रहा है तो बेटा उसको लिखा जाएगा परचेज़ अकाउंट। अगर गुड्स को कोई बिजनेसमैन खरीद रहा है तो उसको क्या लिखेगा, वो परचेज़ अकाउंट। अगर कोई बिजनेसमैन गुड्स को बेच रहा है तो बेटा उसके लिए भी उसका नाम नहीं लिखा जाता, वहाँ लिखते हैं हम सेल्स अकाउंट। तो आप यहाँ समझेंगे, गुड्स को मेरे बच्चों या स्टॉक को कभी भी हम खरीदते वक्त नहीं लिखते और ना ही इसे बेचते वक्त लिखा जाता है। गुड्स को खरीदते वक्त बेटा लिखा जाता है परचेज अकाउंट, और गुड्स को बेचते वक्त क्या लिखा जाता है मेरे बच्चों, सेल्स अकाउंट। जो भी चीज़ आती है, गुड्स को मैं खरीदूंगा तो वो मेरे बिजनेस में आएगा, और जो भी चीज़ आएगी बेटा कहाँ लिखेंगे उसको, डेबिट साइड में। जो भी चीज़ मेरे साथ जो भी चीज़ मेरे पास आएगी उसको कहाँ लिखूंगा मैं, डेबिट में। फिर गुड्स को अगर मैं बेचूंगा, उसको सेल करूंगा, गुड्स को अगर मैं बेचूंगा उसको सेल करूंगा तो मेरे बच्चों वो चीज़ मेरे पास से जाएगी, गुड्स जाएगा, और गुड्स जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा मेरे बच्चों, क्रेडिट में। तो ये बात क्लियर है। गुड्स को जब हम खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, और वो भी कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि वो चीज़ आ रही है, हम किसी चीज़ को खरीद रहे हैं। स्टॉक हमारे पास से जा रहा है, तो जा रहा है तो बेटा जो भी चीज़ जाती है तो वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में हम देखते हैं परचेज गुड्स, हमने गुड्स को खरीदा, गुड्स की जगह आपको क्वेश्चन में स्टॉक भी लिखा मिल सकता है। फॉर कैश, बेटा फ्री में थोड़ी बेचा है हमने, मतलब ख़रीदा है, हमने गुड्स खरीदे हैं तो हमने क्या दिया है बेटा, कैश दिया है, पैसा दिया है। कितना पैसा दिया है, 20,000 रुपीज़ आपने दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ बिज़नेस में आती है, यानी कि गुड्स बिज़नेस में आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखा जाएगा बेटा परचेज अकाउंट डेबिट। तो सामान तो आ गया, गुड्स आ गए, गुड्स के लिए हम परचेज यूज़ करते हैं। क्या फ्री में ख़रीदे हमने, बेटा नहीं, हमने क्या दिया है, कैश दिया है। तो जो चीज़ आ रही है डेबिट, और जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट में लिखी जाएगी, टू कैश अकाउंट। फिर लिखेंगे बेटा बीइंग करके नरेशन, बीइंग करके पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ उतार दिया जाएगा। क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो लिखेंगे परचेज बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, हमने यहाँ लिखा, और यहाँ पर बेटा इसमें क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। बेटा डेबिट है तो अमाउंट भी कहाँ जाएगी, डेबिट में लिखी जाएगी। कितनी लिखी जाएगी, 20,000। टू इंडिकेट करता है बेटा क्रेडिट साइड को, तो यहाँ अमाउंट आएगी इसके सामने 20,000। उसके बाद आप देखेंगे सी पॉइंट को मैं यहीं कर देता हूँ। यहाँ पे सी पॉइंट दिया गया था कि परचेज फर्नीचर, हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर। बेटा परचेज का यूज़ सिर्फ किस लिए हमने कर रहे थे, परचेज को जो अगर हम लिख रहे थे किस चीज़ के लिए लिख रहे थे, सिर्फ। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, यहाँ दिया गया है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन ऑफ ₹10,000। बेटा परचेज का यूज़, हमने क्या खरीदा, यहाँ पर फर्नीचर खरीदा। हम जो परचेज का यूज़ करते हैं, एंट्री के अंदर परचेज का यूज़ करते हैं, वो सिर्फ किसके साथ करते हैं, अगर आपने बिजनेस के अंदर गुड्स या स्टॉक खरीदा है तो ही आप यहाँ परचेज अकाउंट का यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो भी चीज़ आपने, जो भी एसेट आपने खरीदा है उसका नाम लिखा जाएगा। यानी कि नाम सिर्फ कब नहीं लिखते हैं हम गुड्स का, गुड्स के लिए हम क्या लिखते हैं, सिर्फ परचेज अकाउंट, बेचते वक्त सेल्स अकाउंट। बाकी कोई भी एसेट आप दूसरा खरीद रहे हैं तो उसका नाम आएगा। जैसे कि आपने फर्नीचर को खरीदा, परचेज किया आपने फर्नीचर फ्रॉम मोहन, बेटा नाम लिखा है तो ये क्रेडिट परचेज है, क्योंकि आपने उधार पर खरीदा है। नाम का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि आपने ये उधार पर खरीदा है, आपने भी इसका पैसा नहीं दिया, सामान आपने खरीद लिया, बिजनेस में फर्नीचर आ गया, तो जो चीज़ आ गई वो डेबिट, जो चीज़ आती है वो डेबिट। तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्या, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या आपने पेमेंट करी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपने नाम लिखना पड़ गया है तो आपने पैसा नहीं दिया होगा, इसलिए आपने उसका नाम लिखा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितनी वैल्यू का गुड्स आपने खरीदा मोहन से, 10,000 रुपये का, वो भी उधार पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बीइंग परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहन, बीइंग परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से
फर्नीचर खरीदा। बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया गया, ध्यान से देखना बेटा, कि परचेज मशीनरी। अब हमने क्या खरीदा है, मशीनरी। परचेज का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम गुड्स खरीदते। यहाँ पर हमने मशीनरी खरीदी है, जो चीज़ खरीदी उसका नाम लिखा जाएगा, जो चीज़ बिजनेस के अंदर आई है। तो मशीनरी आई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब फ्रॉम रोहन से खरीदी फॉर कैश। ध्यान दें बेटा, अगर सिर्फ रोहन लिखा होता तो हमने उधार पे खरीदी होती, अगर सिर्फ रोहन लिखा होता। यहाँ पे बेटा रोहन के साथ में क्या है, कैश लिखा है, यानी कि हमने रोहन को पैसे देकर खरीदी है। तो बेटा नाम के साथ अगर कैश है तो पैसा ही, यानी कि कैश को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यानी कि नाम के साथ अगर कैश है तो कैश को प्रेफरेंस देंगे। हमने रोहन से मशीनरी खरीदी, पैसे दिए थे, सिंपल सी बात है, पैसे दिए थे तो पैसा चला गया, तो कैश परचेज माना जाएगा। यहाँ पे नाम लिखा है फिर भी ये कैश परचेज माना जाएगा। नाम के साथ कैश आ जाए तो कैश को ही प्रेफरेंस देंगे। तो हमने क्या खरीदा है, मशीनरी खरीदी है। तो आप क्या लिखेंगे कि हमने जो चीज़ खरीदी है उसको हम डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो बेटा ये हमारा है डी पॉइंट। और जो चीज़ हमने खरीदी यहाँ लिखेंगे जी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। बेटा हमने कैश दिया था तो कैश चला गया टू कैश अकाउंट। बीइंग करके हम क्या लिखेंगे, पूरी नरेशन को एज इट इज़ उतार देंगे बेटा कि परचेज मशीनरी फ्रॉम, किससे खरीदी थी हमने ये, रोहन से। और रोहन से कैसे खरीदी थी, रोहन जी को हमने क्या दिया था, कैश दिया था। बेटा कितना कैश दिया था, 5000। डेबिट है तो बेटा अमाउंट डेबिट में लिखी जाएगी, कितनी, 5000। उसके बाद दूसरी अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी बेटा, क्रेडिट में 5000। दोनों साइड को देखेंगे, दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, इक्वल है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, देखेंगे दिया क्या गया था हमें, परचेज प्रिंटर। हम लोगों ने प्रिंटर खरीदा, किससे बेटा, शाम से खरीदा, 4000 रुपीज़ का। पेमेंट मेड बाय चेक, और हमने उसकी पेमेंट कैसे की, चेक से, यानी कि ये पैसा मेरे बैंक से कम हुआ। बेटा चेक कहाँ पे कैश होता है, बैंक में, तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से कम होगा। तो प्रिंटर खरीदा, तो हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट है हमारा ई पॉइंट है हमारा। तो हमने क्या खरीदा था बेटा, प्रिंटर। जो भी चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है डेबिट, आती हुई चीज़ को डेबिट, जाती हुई चीज़ को क्रेडिट। तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू। बेटा पैसा कहाँ से गया, कम हुआ, आपके बैंक से कम हुआ, इसलिए तो आपने चेक दिया होगा। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। बेटा कितना, 4000 डेबिट में, और टू मतलब यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, कितना, 4000। ठीक है, यहाँ हम लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, हमने नहीं की थी पहले, कोई इशू नहीं है बेटा। इसके बाद क्या बनाएंगे आप, एफ पॉइंट पे बेटा वो बीइंग करके आप कर भी सकते हैं, बीइंग करके कि आप परचेज फर्नीचर करके वो आप लिख भी लेना। ठीक है बेटा, एफ पॉइंट पे हमें क्या दिया गया था, हम पहले एक बार गो थ्रू करते इस पॉइंट को, कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹3000। बेटा यहाँ कोई जानकारी नहीं है कि हमने कैश में सोल्ड किया या क्रेडिट में सोल्ड किया। बेटा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज देयर इन द क्वेश्चन, वी विल कंसिडर एज इज कैश ट्रांजेक्शन, चाहे परचेज के टाइम पे हो चाहे सेल के टाइम पे हो। अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना किया हो तो बेटा इसको हम क्या मानेंगे, कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे, वेदर वी आर परचेजिंग समथिंग और वेदर वी आर सेलिंग समथिंग। कोई चीज़ खरीदी जाए या बेची जाए, क्या मानेंगे बेटा, हम उसको कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। तो सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स को बेचा, 3000 रुपये की गुड्स को आपने बेचा। आपने यहाँ सीखा भी था मेरे बच्चों कि गुड्स को ना तो हम खरीदते वक्त लिखते हैं, ना ही उसे बेचते वक्त लिखते हैं। खरीदते वक्त हम बेटा परचेज अकाउंट लिखते हैं और बेचते वक्त गुड्स को हम सेल्स अकाउंट लिखते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं मेरे बच्चों, अगर मैं गुड्स को बेचूंगा, 3000 रुपये की गुड्स को बेचूंगा, क्या फ्री में थोड़ी बेचूंगा, बेटा बिजनेस चला रहा हूँ तो पैसा आएगा, पैसा आएगा, जो भी चीज़ आती है डेबिट में। तो मेरे बच्चों यहाँ क्या लिखा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू। बेटा ये डॉक्टर साहब मत मान लेना, डेबिट है, कॉमर्स वाले हो आप, ठीक है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू, बेटा बिजनेस के से गुड्स गए, अगर बिजनेस से गुड्स जाते हैं तो गुड्स के लिए क्या लिखते हैं, टू गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ गुड्स अकाउंट मत लिख देना कि जी पैसा आ गया गुड्स चले गए। गुड्स को ना तो हम खरीदते वक्त लिखते हैं, ना ही इसे बेचते वक्त लिखते हैं। खरीदते वक्त हम क्या लिखते हैं बेटा, परचेज अकाउंट, और बेचते वक्त क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। बेटा बीइंग करके
आप पूरे क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार लेंगे। अब हमने जो गुड सेल किए थे वो थे बेटा 3000 रुपीज़ के, तो 3000 डेबिट में लिखा जाएगा और 3000 आप क्रेडिट में शो करेंगे। उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करेंगे मेरे बच्चों। मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ मेरे बच्चों, थोड़ा सा आप देख लेना, आप बीइंग वगैरह लिख लेना। फिर उसके बाद आएंगे हम पॉइंट नंबर जी के ऊपर। तो जी पॉइंट हमें क्या दे रहा है, क्या कह रहा है? तो जी पॉइंट में लिखा है कि सोल्ड मशीनरी, आपने मशीनरी को बेचा है टू महेश। बेटा नाम लिखा है तो हमने उधार में बेचा है, यानी कि ये बेटा क्रेडिट सेल है। नाम लिखा मिल जाए तो बेटा क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज। अगर ये ऊपर नाम लिखा था हमें, तो यहाँ लिखा था हमने मशीनरी को महेश को बेचा, यानी कि अभी हमें महेश से पैसा नहीं मिला। अगर मिल जाता तो क्या लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस से क्या चला गया, मशीनरी चली गई। अभी पैसा नहीं मिला, किससे नहीं मिला मेरे बच्चों, महेश से। मिलेगा ना फ्यूचर में, जिससे पैसा इन फ्यूचर में मिलेगा तो उसको नाम लिखेंगे महेश डेबिट टू। बिजनेस से महेश से पैसा क्यों मिलेगा बेटा, क्योंकि उसको हमने क्या दिया है, मशीनरी। जो चीज़ बिजनेस से जा रही है हमने उसको कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड में। ठीक है, बीइंग करके बेटा आप इस चीज़ को एज इट इज़ली उतार सकते हैं। और कितनी वैल्यू लिखी जाएगी बेटा, 2000 रुपये। तो हमने जो क्रेडिट सेल करी है वो की है 2000 रुपीज़ की। 2000 रुपये का सामान हमने महेश जी को सेल किया है, क्रेडिट सेल है, उधार पे बेचा है, वो हमें पैसा दे जाएंगे। ठीक है, बिजनेस के अंदर बेटा उधार पर भी सामान बेचना पड़ जाता है आपको। ठीक है, फिर आप यहाँ देखेंगे मेरे बच्चों, जी के बाद आएंगे हम एच पर। एच पर हमें क्या दिया गया था, सोल्ड प्रिंटर टू सीता। नाम लिखा है, हमने सोल्ड किया, प्रिंटर बेचा किसको, सीता को। कितनी वैल्यू का, 1000 का प्रिंटर हम लोगों ने उसे बेचा। एंड शी मेड द पेमेंट बाय चेक, उसने पैसा कैसे दिया हमें, चेक के थ्रू। तो बेटा हमारे पास चेक आया, सीता ने हमें चेक दिया, उस चेक का जो इन्फॉर्मेशन है वो पैसा, चेक का पैसा कहाँ जाएगा, हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तो पैसा आएगा बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू। बेटा ये पैसा क्यों आ रहा है बैंक में, क्योंकि हमने क्या दिया है, प्रिंटर दिया है। तो हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, प्रिंटर जाएगा, तो क्रेडिट में आएगा तो डेबिट में। तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। टू, क्योंकि हमारे बिजनेस से प्रिंटर गया है इस वजह से हमारे पास पैसा आया है। बेटा कितना पैसा आया, 1000 रुपीज़ आप लिखेंगे कहाँ पे बेटा, डेबिट में। और 1000 रुपीज़ को कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। इसके बाद आप लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा आई, पॉइंट आई देखेंगे हम। यहाँ लिखा गया है सोल्ड फर्नीचर टू गीता। हमने बेटा सामान किसको बेचा है, गीता को बेचा है। कितनी वैल्यू का, 4000 का। बेटा नाम के साथ क्या आ गया, कैश। नाम के साथ अगर कैश आ जाए तो प्रेफरेंस किसको देंगे, कैश को। हमने फर्नीचर को बेचा है और हमें क्या मिल रहा है, फ्री में थोड़ी बेचा है भाई, बिजनेस चला रहे हैं हम। फर्नीचर को बेचा है तो हमें क्या मिला, कैश मिला। तो कैश आया है, जो भी चीज़ आती है डेबिट। तो बेटा यहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू। ये कैश क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या दिया है बेटा, फर्नीचर को हमने बेचा है। ठीक है, बीइंग करके मेरे बच्चों क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। बीइंग करके आप क्वेश्चन, ये जो नरेशन है एज इट इज़ उतार लोगे, अपने क्वेश्चन को उतार लोगे। और यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा 4000, और बेटा यहाँ पे क्रेडिट में भी कितना आ जाएगा, 4000। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 1 के ऊपर, जो हमारे टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है, हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, पेज नंबर 8.49। तो मैं निकाल रहा हूँ बेटा, आपकी बुक होगी टीएस ग्रेवाल की, इसको निकालिए। ठीक है, इस बुक के अंदर ये 11th क्लास की हमारी टीएस ग्रेवाल की बुक है। इसका हम स्टार्ट करेंगे जर्नल, यहाँ से जर्नल के बुक के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो बेटा चैप्टर नंबर 8 में हम आएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी सारी ट्रांजेक्शन है। ये सिंपल जर्नल एंट्री से हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों। आपके पास बुक होगी तो उसको रख लीजिए साथ में, वरना कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो बेटा आपको यहाँ दिया क्या गया है, तो यहाँ देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिंपल जर्नल एंट्री से हम शुरुआत कर रहे हैं।
तो यहाँ दिया गया जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ राम। आपको ये जो जानकारी लिखी मिली हुई है इसको आपको जर्नलाइज करना है, इसकी जर्नल एंट्री करनी है। किसकी बुक्स में बेटा? राम की बुक्स में आपको करनी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे मेरे बच्चों। पेज नंबर मैंने लिख रखा है बुक का 8.49, टी.एस. ग्रेवाल की बुक का हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 मेरे बच्चों हम लिखेंगे सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ राम। राम की बुक्स में हम क्या करेंगे बेटा? जर्नल एंट्री। इन दी बुक्स ऑफ राम क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री। बेटा फॉर्मेट क्या होता है? डेट, पर्टिकुलर, एल एफ मतलब मेरे बच्चों लेडजर फोलियो, लेडजर फोलियो, एल एफ डेबिट क्रेडिट। आप जल्दी से इसका फॉर्मेट बनाएं मेरे बच्चों। डेट, पर्टिकुलर, एल एफ डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो आप लोगों ने बना लिया होगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं मेरे बच्चों। हमें बोला गया था, हमें बताया गया था कि 2022 अप्रैल 1 को बिजनेस शुरुआत हुआ था, बिजनेस की शुरुआत हुई थी और कैश आया था 1 लाख रुपए बिजनेस में कैश आया था। तो बेटा जो भी चीज़ बिजनेस में आती है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। तो अप्रैल 2022, अप्रैल 1 2022 पैसा आया है तो मेरे बच्चों लिखा जाएगा कैश अकाउंट डॉक्टर साहब, है ना बेटा? डॉक्टर साहब नहीं, डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्टार्टिंग में लगाए गए पैसे को मेरे बच्चों कैपिटल कहते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट की अमाउंट बेटा डेबिट में लिखेंगे, कितनी लिखी जाएगी? 1 लाख रुपए। कैपिटल की अमाउंट मतलब टू मतलब ये हमारी क्रेडिट की अमाउंट है तो बेटा ये क्रेडिट में लिखेंगे 1 लाख रुपए। बीइंग करके बेटा यहाँ लिखेंगे बीइंग, यहाँ लिखा जाएगा हमारे जो क्वेश्चन में दिया गया था वही लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी कि बिजनेस की शुरुआत हुई और उसके अंदर कैश लगाया गया। वो कितना कैश लगाया गया? 1 लाख रुपीज़। उसके बाद देखेंगे यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 2। अप्रैल 2 में हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आप यहाँ देखेंगे दिया गया है गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स हमने खरीदे पैसे देकर। बेटा कोई भी चीज़ आती है, गुड्स आता है ना, तो गुड्स को हम खरीदते वक्त लिखते हैं ना ही गुड्स को हम बेचते वक्त लिखते हैं। गुड्स आएगा तो उसके लिए बेटा परचेज अकाउंट यूज़ होगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स आए तो डेबिट टू गुड्स अकाउंट डेबिट। तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि गुड्स को हम कभी भी ना तो हम खरीदते वक्त लिखते हैं ना ही हम इसे बेचते वक्त। गुड्स को खरीदते वक्त परचेज अकाउंट लिखा जाएगा। और बिजनेस से क्या जा रहा है मेरे बच्चों? कैश जा रहा है। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। बीइंग करके हम क्या लिखेंगे? जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, एज इट इज उसको लिख दिया जाएगा। बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू के हम लोगों ने गुड्स खरीदे हैं? 25,000 रुपये के। तो यहाँ लिखा जाएगा 25,000। फिर आप यहाँ देखेंगे बेटा अप्रैल 3 के अंदर हमें क्या दिया गया है? तो अप्रैल 3 में आप यहाँ देख रहे हैं हमें दिया गया है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज। बेटा नाम लिखा गया है। अगर ये ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखते तो भी हमें पता है कि हमने पंकज से गुड्स को खरीदा है, तो हमने अभी उसको पैसा नहीं दिया, हमने उधार पर खरीदा है। 18,000 रुपये के हम लोगों ने गुड्स खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं? पंकज से खरीदे हैं। अभी उसको पैसा हमने नहीं दिया। अब नहीं दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे क्या? हमने गुड्स खरीदते हैं। गुड्स को ना तो हम खरीदते वक्त लिखते हैं ना ही बेचते वक्त। अब खरीदते वक्त क्या लिखते हैं गुड्स के लिए? बेटा परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स आ गए, क्या पैसा दिया है? नहीं बेटा, नाम लिखा हुआ है तो हमने अभी पैसा नहीं दिया, हमने क्रेडिट पे परचेज किया है। टू किससे खरीदे हमने बेटा? टू पंकज। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? टू पंकज। बीइंग करके बेटा क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज। हमने गुड्स खरीदे किससे बेटा? पंकज से। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज। बेटा अमाउंट कितनी है हमारी? ये हमने 18,000 के गुड्स को परचेज किया, तो बेटा डेबिट में कितना लिखा जाएगा? 18,000। टू मतलब मेरे बच्चों क्रेडिट में कितना लिखा जाएगा? 18,000। फिर यहाँ देखेंगे अप्रैल जो आगे दी गई है अप्रैल 5। अप्रैल 5 को इन्फॉर्मेशन बेटा हमारे पास क्या थी? तो अप्रैल 5 में हमें दिया गया था कि गुड्स सोल्ड टू नरेश। हमने नरेश को सोल्ड किया बेटा, हमने क्रेडिट में उधार में बेचा, अभी हमें पैसा नहीं मिला, हमारा सामान तो चला गया। गुड्स को ना तो हम बेटा हम खरीदते वक्त लिखते हैं ना ही बेचते वक्त।
तो हमने नरेश को सोल्ड किया है, तो इन फ्यूचर उससे पैसा मिलेगा। ठीक है, इन फ्यूचर उससे पैसा मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा क्या, नरेश डेबिट। बेटा नाम के साथ हम कभी भी अकाउंट नहीं लगाएंगे, वैसे हाँ लगा सकते हैं यहाँ पर। तो नरेश अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से बेटा गुड्स गए हैं, तो गुड्स के लिए हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। बीइंग करके पूरे क्वेश्चन को मेरे बच्चों एज इट इज लिख दिया जाएगा। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश, हमने गुड्स नरेश को सोल्ड किए। बेटा कितनी वैल्यू के, 9000 के, तो डेबिट में 9000, बेटा क्रेडिट में भी लिखा जाएगा कितना, 9000। आगे आप यहाँ देखेंगे लिखा जाएगा अप्रैल 7, क्या लिखा जाएगा, अप्रैल 7। तो पहले हम ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। अप्रैल 7 के ट्रांजेक्शन में दिया गया है गुड्स रिटर्न टू पंकज, हमने गुड्स वापस कर दिए, किसको, पंकज को। तो ऊपर देखेंगे क्या हमने गुड्स खरीदे थे, बिल्कुल, हमने 3 अप्रैल को गुड्स परचेज किए थे पंकज से। अब 7 अप्रैल को 3 को परचेज किए थे, 7 को हमने उसको वापस कर दिए। बेटा हमने 3rd को 18,000 के गुड्स परचेज किए थे और 7 तारीख को हमने उसको 12,000 के गुड्स वापस कर दिए। या तो बेटा सामान ख़राब आ गया होगा, या जो हमने मंगाया होगा उसकी एक्सपेक्टेशन में कुछ और दूसरा सामान आ गया होगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जब हम सामान खरीदते हैं हम क्या कर देते हैं, उसको वापस कर देते हैं। तो हमने गुड्स वापस कर दिए पंकज को, तो जिसके पास सामान जाएगा, रिसीव कौन कर रहा है सामान को, पंकज, तो पंकज को क्या करेंगे बेटा, डेबिट में लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर। तो पंकज अकाउंट डेबिट टू, पंकज अकाउंट डेबिट। तो बेटा अगर नाम लिख रहे हो तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा लेना। ठीक है, नाम के साथ अगर अकाउंट लगा रहे हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगा लेना। तो पंकज अकाउंट डेबिट टू, हमने सामान उनको खरीदने के बाद वापस दिया, जो हमने सामान खरीदा था, जो हमने पंकज से सामान परचेज किया था, वो अगर वापस करते हैं तो बेटा सामान तो वापस किसके पास गया, पंकज के पास। पंकज रिसीवर है तो हमने उसको डेबिट में लिखा, पंकज अकाउंट डेबिट टू, जो सामान वापस था खरीदा था वो वापस किया, तो क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, बीइंग करके क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया जाएगा मेरे बच्चों, गुड्स रिटर्न टू पंकज। क्या लिखेंगे, गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज। और पंकज जी को कितनी वैल्यू के गुड्स हम लोगों ने बेटा रिटर्न किए हैं, वो है 12,000। तो डेबिट में ही था, डेबिट मेरे बच्चों 12,000, टू मतलब क्रेडिट मेरे बच्चों, इसके आगे क्या लिखा जाएगा, 12,000। अब चेक करेंगे डेबिट क्रेडिट क्या है, इक्वल है। अब लिखेंगे अप्रैल, नेक्स्ट जो हमें दिया गया है 9, अप्रैल 9 को इन्फॉर्मेशन मेरे बच्चों क्या दी गई थी, वो दी गई थी आपके पास की गुड्स रिटर्न बाय, बेटा यहाँ ध्यान देना, बाय नरेश, नरेश ने हमें गुड्स वापस किए। तो पहले देखेंगे क्या हमने नरेश को गुड्स बेचे थे, सोल्ड किए थे। तो अप्रैल 5 को दिया गया है मेरे बच्चों, गुड्स सोल्ड टू नरेश, हमने उसको सोल्ड किए थे, नरेश को 9,000 के गुड्स हमने सोल्ड किए थे अप्रैल 5 को। और अप्रैल 9 को वो वापस करके चला गया, गुड्स रिटर्न बाय नरेश, उसने हमें सामान वापस किया 1400 का। इनके जो सामान हमने उसको बेचा होगा बेटा वो सामान ख़राब निकला होगा, कोई डिफेक्ट होगा, तभी तो वो हमारे 9,000 के गुड्स में से 1400 का सामान वापस देकर गया। तो हमने जो बेटा सेल करी थी वो वापस आई है, तो उसे लिखते क्या बेटा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या लिखा जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। ये सामान किससे मिला है हमें, ये सामान मिला है जिसको हमने बेचा था, टू नरेश अकाउंट, टू नरेश अकाउंट। बेटा कितने रुपए का सामान वापस मिला है हमें, 1400 का। तो डेबिट में लिखेंगे 1400 और क्रेडिट में लिखा जाएगा 1400। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे मेरे बच्चों, अप्रैल 10 को क्या हुआ। तो यहाँ दिया गया है कि कैश पेड टू अजय, हमारे बिजनेस ने पेमेंट किसको करी है, अजय को। तो पैसा किसके पास जा रहा है, अजय के पास, जिसके पास पैसा जाएगा डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे अजय को कहाँ लिखा जाएगा बेटा, डेबिट में। तो अप्रैल 10 लिखेंगे। अगर बेटा नाम के साथ अकाउंट लिखना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अजयस अकाउंट डेबिट टू, अजय को पैसा मिला, हमारे बिजनेस की जेब से क्या गया, कैश, जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट में लिखी जाती है, टू कैश अकाउंट। बेटा कितना पैसा दिया हमने अजय को, हमने पैसा दिया है 6,000। तो डेबिट में कितना लिखेंगे बेटा, 6,000, क्रेडिट में कितना लिखा जाएगा, 6,000। बीइंग करके मेरे बच्चों क्वेश्चन को एज इट इज़ आप लिख देंगे, क्या लिखा जाएगा, बीइंग
कैश पेड टू अजय। हमने पैसा किसको दिया मेरे बच्चों? अजय को दिया है। नेक्स्ट पे आएंगे हम, जो हमारा क्या दिया गया है, अप्रैल 12। तो यहाँ लिखा जाएगा बच्चों अप्रैल 12। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, पहले इसको हम गो थ्रू करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया था अप्रैल 12 को कि कमीशन रिसीव्ड। बेटा कमीशन मिला है, कमीशन में क्या मिला होगा बेटा? पैसा ही तो मिला होगा। कमीशन रिसीव किया कितना? 2700। बेटा कमीशन में क्या मिला होगा? पैसा ही तो मिला होगा। तो क्या लिखेंगे? जो चीज़ आती है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। अब जो पैसा आया उस पैसा किस चीज़ का पैसा है? टू कमीशन अकाउंट। इनकम का नाम लिख देंगे ना, इनकम किससे हुई है? कमीशन से। कमीशन का पैसा आया, जो चीज़ आई है डेबिट। बीइंग करके बेटा पूरे क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया जाएगा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है बच्चे, डेबिट में किसको लिखेंगे? जो हमें मिल रहा था, कितना पैसा मिला था हमें कमीशन का? कमीशन के बेटा हमें पैसे मिले थे 2700। तो यहाँ लिखेंगे 2700 और यहाँ पर भी बेटा लिखा जाएगा 2700। अब आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 15। अप्रैल 15 को बेटा क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि परचेज फर्नीचर, इनकी फर्नीचर हमने खरीदा और 7000 का। बेटा ये नहीं पता कि हमने कैश में परचेज किया या क्रेडिट में परचेज किया, तो कुछ नहीं पता, तो हमने पैसे ही दिए होंगे। हमने पैसे दिए होंगे तो फर्नीचर को ख़रीदा है, तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ गया है, जो चीज़ आती है डेबिट में। तो क्या लिखेंगे? अप्रैल 15। बेटा यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल 15 को, यहाँ लिखा जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू बिजनेस से क्या गया बेटा? कैश गया, टू कैश अकाउंट। और बीइंग करके क्या लिखेंगे? फर्नीचर परचेज या परचेज्ड फर्नीचर। बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज या परचेज फर्नीचर। हमने फर्नीचर बेटा 7000 का परचेज किया है, तो डेबिट में लिखेंगे यहाँ पर 7000। टू मतलब क्रेडिट में लिखा जाएगा मेरे बच्चों 7000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप देखेंगे क्या दी गई है। तो ट्रांजैक्शन दी गई थी कि अप्रैल 16 को रेंट पेड टू अमित। बेटा रेंट का पैसा हमने अमित को दिया, तो इम्पोर्टेंट अमित नहीं है, इम्पोर्टेंट है रेंट। और हमने पैसा दिया तो पैसा गया, जो चीज़ जाती है यानी कि पैसा जा रहा है तो उसको लिखेंगे क्रेडिट में। डेबिट में उस एक्सपेंस का नाम लिखा जाएगा। वो एक्सपेंस क्या है? रेंट। रेंट की वजह से पैसा जा रहा है, तो एक्सपेंस को या लॉसेस को कहाँ लिखा जाता है बेटा? हमारे डेबिट साइड में। तो अप्रैल 16 को हम यहाँ शो करेंगे और क्या लिखा जाएगा? उस एक्सपेंस का नाम लिखा जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू। बेटा रेंट हमने पे किया, टू हमारे पास से क्या गया? कैश गया है, तो टू कैश अकाउंट। बीइंग करके पूरे क्वेश्चन को हम एज इट इज़ लिख देंगे, पूरे निर्देशन को एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, बीइंग रेंट पेड टू अमित। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बेटा अमित नहीं है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है रेंट पे किया तो पैसा चला गया, जो चीज़ गई वो क्रेडिट में। कितना रेंट हम लोगों ने पे किया है? हम लोगों ने पे किया है 5000, तो डेबिट में लिखेंगे 5000। टू मतलब क्रेडिट में लिखा जाएगा मेरे बच्चों 5000। फिर आप देखेंगे अप्रैल 19। अप्रैल 19 को आपको क्या दिया गया? पहले क्वेश्चन को एक बार आप यहाँ रीड करेंगे। तो अप्रैल 19 को दिया गया था सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। बेटा अगर सिर्फ सुमित तक होता तो क्रेडिट सेल होती, हमने उधार में बेचा होता। बेटा नाम के साथ अगर कैश आ गया तो प्रेफरेंस कैश को देंगे। हमने गुड्स को बेचा, गुड्स को ना तो हम खरीदते वक्त लिखते हैं ना ही बेचते वक्त। खरीदते वक्त बेटा क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। बेचते वक्त क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? सेल्स अकाउंट। तो हमने गुड्स को बेचा और पैसा आया, पैसा आया तो बेटा कैश आया, तो कैश आया तो डेबिट लिखेंगे मेरे बच्चों। तो क्या लिखा जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू। बिजनेस से गुड्स गया तो यहाँ गुड्स अकाउंट तो नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों? गुड्स गए हैं तो सेल्स अकाउंट। बीइंग करके पूरे क्वेश्चन को आप एज इट इज़ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू। टू आया क्योंकि हमने गुड्स को बेचा है, गुड्स गया पैसा आया, तो बेटा कितना? 6000। तो यहाँ डेबिट मतलब डेबिट में लिखी जाएगी अमाउंट 6000। टू मतलब क्रेडिट में लिखी जाएगी 6000। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 24। क्या दे रखा है? अप्रैल 24। बेटा आप यहाँ देखेंगे अप्रैल 24 को लिखा था कैश सेल। क्या हमने कैश को बेचा है?
बेटा कैश सेल का मतलब हमने कैश को नहीं बेचा, हमने कैश लिया और सेल कर दिया। सेल का इस्तेमाल बेटा गुड्स के लिए होता है, तो हमारे पास कैश आया और गुड्स चला गया। कैश सेल का मतलब कैश आया, कैश आया है तो जो चीज़ आती है डेबिट में, तो कैश अकाउंट डेबिट। सेल का इस्तेमाल होता है गुड्स के लिए, टू सेल्स अकाउंट। बीइंग करके बेटा नरेशन को बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे, टू नहीं बीइंग लिखेंगे बेटा कैश सेल्स। कैश आया और गुड्स चला गया बेटा। डेबिट है तो अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, कितनी लिखी जाएगी 7,000। टू मतलब है तो क्रेडिट में लिखी जाएगी, कितनी अमाउंट लिखी जाएगी 7,000। उसके बाद आप देखेंगे अप्रैल 30, तो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 30। यहाँ देखेंगे दिया क्या गया है आपको अप्रैल 30 को कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, नरेश से पैसा मिला। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, बेटा नरेश से पैसा मिला। कितना पैसा मिला हमें 5,000। कितना पैसा मिला 5,000। तो पैसा आ रहा है मेरे बच्चों, पैसा आ रहा है तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, जिससे पैसा मिलता है ना। क्या लिखा था हमने बेटा पर्सनल अकाउंट में, क्या लिखा था क्रेडिट द गिवर। यहाँ पैसा किससे मिल रहा है बेटा नरेश से, तो नरेश फर्स्ट ऑफ यस अकाउंट। बीइंग करके बेटा क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, क्या कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश, नरेश से कैश मिला। बेटा डी आर मतलब क्या था डेबिट, डी आर मतलब क्या था डेबिट। डेबिट में कितना लिखेंगे बेटा 5,000, कितना आएगा 5,000। और क्रेडिट में भी बेटा कितना आएगा यहाँ हमारा 5,000, कितना आएगा 5,000। बेटा हमारा लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का ये है कि अप्रैल 30 सैलरीज पेड, सैलरी पे की गई है कितना बेटा 10,000 की। सैलरी पे करेंगे पर कैश आएगा या जाएगा बेटा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो वो तो टू कैश में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे जी अप्रैल 30 पहली बात तो, और टू कैश अकाउंट, पैसा तो गया, जो चीज़ जाती है यहाँ पे। बेटा किस चीज़ का पैसा पे किया आपने सैलरीज का पैसा, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी होगी, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटे कितना पैसा गया डेबिट में लिखा जाएगा 10,000, टू मतलब क्रेडिट में लिखा जाएगा 10,000। बीइंग करके बेटा एज इट इज़ पूरी नरेशन को लिख देंगे बीइंग सैलरीज पेड। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने टी.एस. ग्रेवाल की बुक से कवर कर लिया है। आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको जल्द ही ला दूंगा इस क्वेश्चन मतलब वीडियो के थ्रू। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में अब तक डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।